हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय सेकंड वीडियो। आज मैं आपको बताऊंगा कि यूएसपीटीओ की वेबसाइट पे जाके आप कैसे आपके ब्रांड, बिजनेस नेम, प्रोडक्ट नेम को रजिस्टर करवाने से पहले कैसे चेक कर सकते हैं कि वो ऑलरेडी किसी के द्वारा रजिस्टर तो नहीं, या फिर पेंडिंग है, किसी ने रजिस्टर करवाने के लिए अप्लाई किया है तो वो पेंडिंग तो नहीं, या पहले से ही किसी ने ले रखा हो लेकिन वो डेड हो चुका है। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए मैं आपको आज लाइव डेमो दिखा के बताऊंगा कि किस तरीके से यूएसपीटी की वेबसाइट पे जाके आप पहले ही ये चेक कर सकते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट, जो आप बिजनेस लॉन्च करना चाहते हैं जिस नेम से, या फिर रजिस्टर करवाना चाहते हैं ट्रेडमार्क, कि वो पहले से ही किसी के पास, पहले से ही किसी ने रजिस्टर तो नहीं करवा रखा। ये चीज़ मैं आपको आज लाइव डेमो कर दे के बताऊंगा कि किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से यूएसपीटीओ की वेबसाइट पे जाके आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यूएसपीटीओ की जो मेन वेबसाइट है उसको ओपन करते हैं। जैसे मैं यूएसपीटीओ को मैं अब क्या करूँगा, न्यू टैब में सर्च कर रहा हूँ यूएसपीटीओ ट्रेडमार्क सर्च। तो सिंपली इसको इंटर कर देना है। जैसे ही आप इंटर कर देंगे आपको जो फर्स्ट नंबर की जो लिंक मिलेगी, जो वेबसाइट है, इस पर लिखा हुआ है यूनाइटेड स्टेट पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो इस पर एक इंटरफेस शो होगा जिसमें यहाँ पे ट्रेडमार्क सर्च सिस्टम लिखा होगा। आपको इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे हम चेक करेंगे कि जो हमारा ब्रांड नेम है वो ऑलरेडी किसी के द्वारा रजिस्टर तो नहीं, या अभी पेंडिंग में है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। अब मैंने एक सिंपली एज अ एग्ज़ाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ एप्पल। और मैंने इसको अभी सिंपली क्या बर्ड में सर्च किया है, या आप यहाँ पे जनरल सर्च भी कर सकते हो या बर्ड सर्च भी कर सकते हो। और डायरेक्टली है ना, जैसे ही एप्पल लिखने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। जैसे मैं क्लिक करूँगा मुझे यहाँ पे मल्टीपल रिज़ल्ट शो हो जाएंगे। ये वो रिज़ल्ट्स हैं जो मतलब कि सबसे पहले, मतलब कि एप्पल जहाँ जहाँ जिसने एप्पल नाम का यूज़ किया होगा अपने वर्ड या बिजनेस नेम के, जो ट्रेडमार्क करवाने से पहले प्रोडक्ट नेम या ले रहे होंगे उसको, जब तो उन्होंने एप्पल जहाँ जहाँ जिसने यूज़ किया होगा वो सारे रिज़ल्ट्स यहाँ सो जाएंगे। देख सकते हैं आप यहाँ पे 5000 से ज़्यादा रिज़ल्ट क्या हमको शो हो रहे हैं। आप यहाँ से रिज़ल्ट का इंटरफेस चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ये हो गया एंड देन ये हो गया। और आप देखना चाहते हैं कि बड़ा होना चाहिए तो ये हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मल्टीपल रिज़ल्ट शो हो रहे हैं। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको जो आप जिस तरह की सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, आप कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा बिजनेस है, आप हो सकता है आप कोई सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो लेकिन एप्पल किसी दूसरी क्लास के अंडर रजिस्टर्ड हो सकता है। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपकी जो क्लास है, मतलब कि आप जिस टाइप की सर्विस के लिए यूज़ करना चाहते हैं आपके ब्रांड नेम को, तो आप यहाँ से सिंपली उस क्लास को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं क्या करता हूँ कि एप्पल है, अब मैं क्या करता हूँ इसके लिए मुझे पता है कि मेरी 41 क्लास है जो कि किसके लिए यूज़ होती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए। तो मैंने सिंपली इस पर क्लिक कर दिया तो अब मुझे वही रिज़ल्ट शो होंगे जिसमें एप्पल होगा और एप्पल नेम होगा और मेरी जो क्लास है 41 ओनली वो शो कर रही होगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एप्पल पीरियो लिखा हुआ है, एप्पल स्टूडियो लिखा हुआ है, एप्पल स्टोर है, एप्पल एडीएस है। मतलब कि आप देख सकते हैं कि सिंपल एप्पल नहीं आ रहा, लेकिन एप्पल स्टोर, एप्पल एडीएस, ये सारे नेम यहाँ पे शो होने लगे हैं। तो आप अगर किसी
के बारे में डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप सिंपली इस पर क्लिक कर सकते हैं। क्लिक जैसे ही करेंगे तो आपको यहाँ पे उसके बारे में क्या नाम है, जैसे कि एप्पल के नाम से है, यहाँ पे सीरीज़ नंबर दिख जाएगा आपको। ठीक है, आप यहाँ पे और नीचे आएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको ओनर का नाम दिख जाएगा। ठीक है, और सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिज़ाइन कोड वगैरह, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको जो जो इन्फॉर्मेशन आप देखना चाहते हैं यहाँ पे किसके द्वारा लिया गया है, कब रजिस्टर्ड हुआ है, सारी चीज़ें ये आपको शो कर देगा। यहाँ पे आप स्टेटस भी देख सकते हैं, लाइव है या पेंडिंग है या एक्टिव है, सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं आपको जनरल सर्च में करके बताता हूँ कि जनरल सर्च में कैसे करते हैं। जनरल सर्च में ऐसे सिंपल, आप बेसिक आइडिया के लिए जहाँ जहाँ एप्पल का यूज़ हो रहा होगा, एप्पल नेम का, वो सारी ट्रेडमार्क आपको शो होने लगेंगे। जैसे कि ये देखिए, एप्पल पहले से ही रजिस्टर्ड है और यहाँ पे आपको क्लासेस भी दिख रही होंगी, 35 है, 35 है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये भी 35 में है, 35 में है, ये 42 में है। लेकिन आप आपकी सर्विस के अकॉर्डिंग क्लास को यहाँ से क्या कर सकते हैं, फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। फ़िल्टर लगाने के बाद आप ये देख सकते हैं कि आप अपनी रिलेवेंट फील्ड में ही आपके जो जिसमें लेना चाहते हैं प्रोडक्ट के नेम पे ट्रेडमार्क, तो वो नाम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं और आपकी जो रिस्ट्रिक्शंस है, मतलब कि क्लास की रिस्ट्रिक्शंस लगा के सर्च कर सकते हैं, जिससे कि आपको वही रिज़ल्ट शो हों जो आपको चाहिए। नहीं तो आप इतने रिज़ल्ट कहाँ तक पढ़ोगे। मतलब आपको आपकी रिलेवेंट फील्ड में ही आपको सर्च करनी है कि मतलब कि एक स्पेसिफ़िक क्लास हो उसके अकॉर्डिंग। जैसे कि मैंने यहाँ पर 07 सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे रिज़ल्ट देखो फ़िल्टर हो गए हैं। रिज़ल्ट जैसे फ़िल्टर हो गए हैं, यहाँ पर वो रिज़ल्ट शो कर देंगे जहाँ पे यूज़ हुआ होगा। ठीक है, सिंपली आप डायरेक्ट क्लास भी यहाँ से सर्च कर सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज पे डाल के। जैसे कि मैं यहाँ पर 41 क्लास को डाल रहा हूँ कि 0 यहाँ पे स्टैंडर्ड USPTO पे एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है यहाँ पे लिखने का, तो आप यहाँ पे ऐसे नाम डाल सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे सिंपली क्लिक करने के बाद आप क्या कर सकते हो, सर्च करोगे तो जैसे ही यहाँ पे रिज़ल्ट शो हो जाएंगे 41 क्लास के लिए। ठीक है, और अगर आप किसी पर्टिकुलर ओनर का नाम सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पर उसका ओनर का नाम डाल सकते हैं कि देखना चाहते हैं कि उस ओनर के पास और कितने कितने ट्रेडमार्क उसने रजिस्टर्ड करवा रखे हैं। तो ओनर का नाम डाल के यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि उस ओनर के नाम पे कितने ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हैं। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप सीरियल नंबर डाल के भी चेक कर सकते हैं। अगर आपका पहले से ही कोई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क नेम है तो आपको सीरियल नंबर दिया होगा, आप यहाँ पर सिंपल डाल सकते हैं और यहाँ पे आप उसकी सारी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मार्क का डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं आप अपने मार्क की डिस्क्रिप्शन, जैसे कि एप्पल किस फील्ड में यूज़ कर रहे हैं आप, आपका जो प्रोडक्ट नेम है, तो आप उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ब्रीफली डाल सकते हैं और सर्च कर सकते हैं डायरेक्टली मार्क का डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग। यही यहाँ से ही आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं, एक एक रिज़ल्ट को देख सकते हैं और आप इनके स्टेटस को भी चेक कर सकते हैं। तो आप इसी तरीके से देख सकते हैं। तो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझको, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आई होप मैंने जो बताया आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है और वेबसाइट पे आपको सर्च करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए आपका कमेंट में रिप्लाई दे सकता हूँ एंड और आपको गाइड भी कर सकता हूँ कि किस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।